आज का हमारा टॉपिक मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि शुक्राना मानना। बहुत पुराना टॉपिक है पर इन्होंने इसको नई तरह से कहा है। ग्रैटिट्यूड अपनाओ, परेशानियां गायब हो जाएंगी। हेनरी जो है, मतलब हेनरी कह दीजिए, मोहन कह दीजिए, कुछ कोई भी नाम दे दीजिए। ये जो था एक लड़का था और ये बहुत ही पतला था। इसके हाथ पैर पतले और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। और इतना कमज़ोर था कि इसकी मम्मी इसको ज़बरदस्ती खिलाती थी, खा खा, तेरे हाथ पैर इतने पतले हैं, तू इतना पतला है, तेरे सब कपड़े ढीले रहते हैं, खा। और सब इसको स्कूल में हड्डी राजा बुलाते थे। तो ये बहुत चिढ़ता था, इतना पतला। हमारे सत्संग भवन में आता था, मोटा कर देते गुरु जी। बोला मैं अपने को, मेरी अपनी सेल्फ इमेज जो थी वो बहुत ख़राब थी। मैं अपने को फेलियर समझता था कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा। और मैं अपने से ही नफ़रत करता था और मैं सोचता था मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा। फिर बोला मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक छोटा सा बदलाव मुझे पूरी जीवन की नेगेटिविटी से निकाल देगा। अब कमज़ोरी का बीज क्या था कि माँ मुझे बचपन से, मैंने बताया, खूब खिलाती थी कि भाई मोटा हो जाए, मोटा हो जाए। बच्चे ही मुझे तंग करते थे, स्कूल में हड्डी राजा बुलाते थे। एक बार क्या हुआ कि क्लास में, स्पोर्ट्स की क्लास थी, तो उन्होंने कहा उससे, हेनरी तुम 4 पुशअप्स लगाओ। वो एक भी नहीं लगा पाया। तो सब बच्चे हंसने लगे उसके ऊपर। तो उसको इतना ख़राब लगा। छोटे बच्चे होते हैं, बताया बच्चों की कभी मजाक नहीं बनानी चाहिए और किसी बच्चे पे हंसना भी नहीं चाहिए। बोले उनके उनके सब कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ चली जाती है। जैसे कोई बच्चा क्लास में आंसर नहीं कर पाया और सब बच्चे हंसने लगे, तो उस बच्चे को लगेगा कि मैं आंसर नहीं कर सकता। वो जीवन भर कोशिश नहीं करेगा। कुछ टीचर ने कुछ पूछा, बच्चा हकला गया, तो सब लोग कहेंगे हकलू हकलू। अब वो समझेगा मैं हकलाता हूँ। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारा क्योंकि भोलापन होता है बचपन में, तो वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और उससे दूर निकलना बहुत मुश्किल होता है। बोले मुझे अपने पतले शरीर पर इतनी शर्म आती कि मैं कभी हाफ पैंट और हाफ शर्ट नहीं पहनता। आधी स्लीव्स की वो हमेशा फुल पैंट और फुल शर्ट पहनता। बोले इस सब चीज़ों की वजह से मेरी सेल्फ टॉक जो थी, जो मैं अपने मन में मेरे बातें चलती थी, वो बहुत नेगेटिव था और मेरे अंदर बहुत हीन भावना थी। मैं कभी अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं कर पाता था। कितना भी अच्छा काम करूं, पर कोई भी अच्छा काम करने के बाद मुझे ऐसा लगता था मैं ठीक से नहीं कर पाया, मैंने अच्छा नहीं करा। बोले इस जब टीचर ने मुझे क्लास में मेरी मजाक बनवाई, उसके बाद जब भी स्पोर्ट्स का वो आता था पीरियड, तो मैं बाथरूम में छुप जाता था और इससे मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बहुत ख़राब असर पड़ा। बोले उसके बाद मैंने अपने बारे में कभी कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करा। और आप जैसा आप सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वैसा आपका व्यक्तित्व बनता जाता है। तो गुरु रोज बता रहे हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वैसा आपका व्यक्तित्व बनता चला जाता है। बोले जब मैं 25 साल का हो गया तो मेरी आंखों में मोटा सा चश्मा चढ़ गया, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, झड़ने लगे और मेरे शरीर में हमेशा थकान बनी रहती। इन सब परेशानियों के बीच हेनरी के जीवन में एक बदलाव आया। बोले इतनी सब नेगेटिव सिचुएशन से डील करते करते मैंने कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया। हमारे तो सत्संग है, सत्संग में गुरु सब दे देते, हमें तो कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, हमें तो पक्की पकाई रोटी मिल जाती है। बोले जैसे बच्चा माँ की गोद में पड़े पड़े कब बड़ा हो जाता है पता नहीं चलता है, या गोद लिया हुआ बच्चा है ना, साधारण घर में पैदा हुआ और गोद चला गया तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ऐसे हम कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, कब समझदार बन जाते हैं, कब हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है, कब हमारा व्यक्तित्व बदल जाता है, कब हमारी सोच बदल जाती है, कब हम भगवान के बच्चे बन जाते हैं,
कब हमारा स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट हो जाता है पता ही नहीं चलता। कितना हमारे जीवन में गुरु के होने से, गुरु के होने मात्र से हमारे जीवन में कितना बदलाव आ जाता है। हमारा जीवन एक आम आदमी के जीवन से कितना फ़र्क होता है, हमारी सोच कितनी फ़र्क, हमारा नज़रिया कितना फ़र्क, हमारी किसी के दुख दर्द को महसूस करने का जो भाव है वो कितना फ़र्क, हर एक की तकलीफ़ को समझने का, हर एक को हेल्प करने की भावना कितनी ज़्यादा हो जाती है, कितना प्रेम आ जाता है, कितना सेवा भाव आ जाता है। सब गुरु के शुक्राने। सोच कितनी बदल जाती है, हमारे जीवन में भजन आ जाता है, हमारे जीवन भगवान से जुड़ जाता है। सारे शुक्राने, सारी कृपा गुरु की। तो जब उसने सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना शुरू करा हेनरी ने, तो उसने ये रियलाइज़ करा कि मनुष्य अपनी कीमत खुद ही लगाता है। मनुष्य अपनी कीमत खुद ही लगाता है, दूसरा उसकी कोई कीमत नहीं लगाता, वो कोई लगा भी नहीं सकता। अगर हम कहते हैं मैं बेकार आदमी हूँ तो हम बेकार हैं। अगर हम कहते हैं हम गुरु के बच्चे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, कौन रोक लेगा? हम तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, हम तो भगवान के बच्चे हैं, हमारे अंदर तो भगवान के सारे गुण हैं। पूत कैसा, पिता जैसा। हम कैसे हैं? हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के सारे गुण हमारे अंदर विद्यमान है। ईश्वरंश जीवा विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि है, चेतन अमल, अमल है, मल नहीं है, और सहज सुख राशि है। सारे गुण है उसके अंदर परमात्मा के। पर वो कहता है मैं गंदा हूँ, मैं बदना हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं टेंशन है, ये है वो। केवल भार को देख रहा है, पर जो है उधर तो ध्यान ही नहीं है उसका। तो बोला कि मैंने देखा कि जब जैसे हम अपनी कीमत खुद आंकते हैं, हम उतनी ही हमारी कीमत होती है। केवल हम खुद को ही अच्छा या बुरा, ताकतवर या कमज़ोर महसूस कर सकते हैं। हम खुद को ही अच्छा या बुरा, ताकतवर या कमज़ोर महसूस कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं करा सकता। बोला मैंने फिर रियलाइज़ करा कि जो मेरे अंदर शक्ति है वो शरीर की नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास से है। शरीर की शक्ति नहीं है, शक्ति जो है वो मेरे आत्मविश्वास के लिए। बोले मैं अपने को, खुद को मैं कमज़ोर और बेकार समझता हूँ, इसलिए मैं कमज़ोर और बेकार हूँ। गुरु कहते हैं आप सब भगवान के बच्चे हो। गुरु किसी को कहते हैं तुम भगवान के बच्चे हो, तुम नहीं हो, तुम कमज़ोर हो, तुम दुखी हो, तुम परेशान हो। गुरु कहते हैं तुम सब आनंद स्वरूप हो, शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो। गुरु कितना ऊंचा उठाते हैं हम। तो फिर हेनरी ने कहा कि मैं खुद को कमज़ोर समझता हूँ, इसलिए बेकार और लाचार महसूस करता हूँ। हेनरी कहते हैं मैं हर सुबह ध्यान करने लगा और सांस पे ध्यान देते हुए अपने विचारों को देखने लगा। उससे क्या चेंज लाया उसके जीवन में? अब ये रोज़ ध्यान करने लगा और अपने विचारों को देखने लगा। गुरु कहते हैं यू आर नॉट द माइंड, यू आर द ऑब्जर्वर ऑफ द माइंड। हम विचारों को देखने वाले हैं, हम विचार नहीं हैं। हम विचारों से सर्वथा अलग हैं। लेकिन जो नेगेटिविटी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई थी वो बार बार हावी हो जाती, अशांत मन से परेशान। एक दिन कुछ ऐसा मिला जिससे नेगेटिविटी जड़ से खत्म होना शुरू हो गई। बोले मैंने शुक्राना मानने की प्रैक्टिस के बारे में पढ़ा, तो मैं जैसे जैसे शुक्राना मानने लगा, धन्यवाद देने लगा, तो मेरी पॉजिटिविटी बढ़ने लगी। बोले विचार बदलते हैं तो जीवन बदलता है। हेनरी कहते हैं जब मैंने पढ़ा कि अपनी कमियों और जीवन के कष्ट के लिए, फेलियर्स के लिए भी धन्यवाद करो, ये नई चीज़। बोले अपने जीवन में कष्ट, फेलियर्स और परेशानियों के लिए भी
धन्यवाद करो। मतलब जैसे मैंने पहली बार कहा कि भाई कल इसको पढ़ने के बाद मैंने पहली बार कहा मेरी कमर की दर्द का शुक्राना। इतने सालों से शुगर है उसका शुक्राना। शुक्राना कैसे? उसने जीवन को इतना संयमित कर रखा है, कुछ ऊटपटांग खा नहीं सकते, टाइम इधर से उधर नहीं कर सकते, हर बात जीवन एकदम बैलेंस्ड है, केवल न्यूट्रिशस खा सकते। कितने शुक्राने। सुबह शाम वॉक कराते हैं भगवान, कितने शुक्राने, हर बात के शुक्राने। तो बोले मैंने पहली बार महसूस करा कि अपने फेलियर्स का, अपनी परेशानियों का, अपने कष्टों का भी शुक्राना। हमारे घर में कोई उल्टा चलने वाले हैं तो उल्टा चलने वालों का भी शुक्राना। हमें कोई बुरी तरह करता है उसका भी शुक्राना। कोई हमारे हिसाब से नहीं चलता उसका भी शुक्राना। पैसे की कमी है उसका भी शुक्राना। बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा उसका भी शुक्राना। पत्नी उल्टी है उसका भी शुक्राना। शरीर उतना स्वस्थ नहीं रहता उसका भी शुक्राना। पेट उतना ठीक नहीं रहता उसका भी शुक्राना। हर बात का शुक्राना। बोले मुझे ये बात हजम नहीं हुई। मैंने कहा मैं अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न के लिए कैसे शुक्राना मांगूं, जिसके कारण मैं सालों से परेशान हूं। बोले फिर मैंने 2 किताबें पढ़ी, अंग्रेजी की मैं आपको बता देती हूँ। लिविंग अ लाइफ ऑफ ग्रैटिट्यूड बाय सारा वाइजमैन। लिविंग अ लाइफ ऑफ ग्रैटिट्यूड बाय सारा वाइजमैन। और दूसरी किताब मैंने पढ़ी बाय जॉन एफ डॉमर्टिनी, काउंट योर ब्लेसिंग्स, जिससे मेरा शुक्राना मानने वाले सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ा। देखिए शुक्राना हम मानते हैं किसी का, कितना खुश हो जाता है। जैसे एक बार एक देवदूत जा रहा था, तो एक बड़े सेठ थे, तो उन्होंने कहा भाई आप जा रहे हैं भगवान से मिलने, तो भगवान से कहेंगे मुझे अब और ना दें, मेरे पास 10 पीढ़ियों तक का बहुत है, मैं सबको खिला भी सकता हूँ और इतना है कि 10 पीढ़ियाँ खा सकती हैं, और मैं हर समय भगवान का शुक्राना मानता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत दिया है। फिर पास में एक बैठा हुआ था ऐसे ही गरीब सा आदमी, बोला मेरी बात भी सुनते जाइए देवदूत जी, भगवान ने मुझे कुछ दिया ही नहीं, मैं कभी भरपेट खा ही नहीं पाता हूँ, मेरे जीवन में तो गरीबी गरीबी है, मेरा तो जीवन बिल्कुल बेकार है, भगवान से कहना मुझे कुछ तो अच्छा जीवन दे। तो देवदूत जाता है भगवान से मिलता है, तो भगवान जो पहला सेठ थे जो कहते थे अब मुझे और नहीं चाहिए, तो कहते हैं मतलब भगवान कहते हैं कि भैया तुम ये हर समय शुक्राना मानता रहता है तो मैं इससे कैसे ना दूँ, इससे कहो शुक्राना मानना बंद कर दे तो मैं देना बंद कर दूंगा। और बोले उस आदमी से जो बहुत भिखारी टाइप का था, उससे कहा तुम शुक्राना मानना शुरू करो तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं? शुक्राना मानना शुरू करो तुम्हें मिल जाएगा। बोले अब मैं रोज लिखने लगा शुक्राने। जो लोग लिखने में काफ़ी स्ट्रांग होते हैं उन्होंने कहा लिखने से बहुत फ़र्क पड़ता है, पढ़ने से सोचने से भी ज़्यादा लिखने से फ़र्क पड़ता है। लेकिन लिखने से वो चीज़, रिटन वर्ड्स आर मैजिक, वो हमारे दिमाग में छप जाती है। बोले अब मैंने शुक्राना लिखना शुरू करा। बोले मेरे हाथ पैर बहुत लंबे लंबे और पतले पतले थे, तो मैंने हाथ पैर का धन्यवाद देना शुरू करा कि कितना काम करते हैं, हाथ पैरों का धन्यवाद। बोले फिर मैंने दूसरा पॉइंट लिखा, मेरे हृदय, मेरे फेफड़े, मेरे पेट, मेरी लिवर, सबका शुक्राना, और ये मेरे लिए निरंतर काम करते रहे। कभी आपने सोचा हमारा दिल, दिमाग, हृदय, लंग्स, फेफड़े निरंतर काम करते रहते हैं हमारे, करते हैं नहीं करते? हमने कभी इनका शुक्राना माना?
घुटनों में दर्द होता है तो ध्यान जाता है घुटने की तरफ, तो घुटनों ने कितनी सेवा करी उसका शुक्राना मानते हैं कभी? पेट बेचारा सारा खाना पचाता है, उसका शुक्राना मानते हैं कभी? जब दर्द होता है तो कहते हैं हाय पेट में दर्द, और कभी शुक्राना माना? हे भगवान, हे भगवान। बोले जब मैंने ऐसा किया, मैंने अपने कमज़ोर हाथ पैरों का शुक्राना माना, हार्ट लिवर किडनी का शुक्राना माना, और सबका सारे अपने अंगों का शुक्राना माना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे अंदर शक्ति और आत्मविश्वास आया। बोले शुक्राना मानने से हमारे अंदर शक्ति और आत्मविश्वास आता है। बोले एक दिन मैं अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख रहा था, तो अचानक मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारा शरीर जो है वो एक जादुई शक्ति से काम कर रहा है। हर चीज़ सिंक्रोनाइज्ड है, मतलब सब चीज़ जो है जैसे एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी अंदर में काम कर रही है। देखिए कैसे हम रोटी डालते हैं, फिर कैसे वो पेट में वो HCl से और कुछ एंजाइम से पच जाती है, फिर पच के वो छोटे इंटेस्टाइन में जाती है, छोटे इंटेस्टाइन में फिर डाइजेशन होता है, फिर वो बड़े इंटेस्टाइन में जाती है, फिर वहाँ पर से वो बन जाता है, मतलब मल बन जाता है, फिर वो निकल जाता है पेट से। कितनी पूरी साइंस है। फिर उन आंतों में से एब्जॉर्ब होकर ब्लड बनता है, फिर वो पूरे शरीर में घूमता है। कितनी पूरी साइंस है। आपको पता नहीं होगा, ये जो हमारे काफ मसल्स हैं, हमारी पिंडलियाँ जो हैं, ये हमारे शरीर का दूसरा हार्ट है। पता है कितने? हाँ, कितने लोगों को पता है? मैंने बताया ये दूसरा हार्ट है। तो जो लोग ज़्यादा वॉक करते हैं तो उनका हार्ट भी स्ट्रांग होता है। वॉक करने से ये सब एक्सरसाइज होती है, उनके लेग्स भी स्ट्रांग रहते हैं। डम्बल्स भी आजकल कहते हैं डम्बल्स भी करो। बोले मैंने बहुत महसूस करा कि हमारा शरीर जो है वो कितनी अद्भुत टेक्नोलॉजी से काम कर रहा है। इट इज़ द बिगेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। द ह्यूमन बॉडी इज़ द बिगेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। हमारा दिमाग देखिए क्या क्या सोच लेता है। एरोप्लेन बना किसके दिमाग से? मोबाइल फोन बना किसके दिमाग से? इतनी सारी वो इन्वेंशन हो रही किसके दिमाग से? बोले हमने जीवन के चमत्कारों पे कभी हम गौर करते ही नहीं है। बोले फिर मैं भगवान की प्रकृति को देखने लगा तो मुझे सब कुछ आश्चर्यजनक लगने लगा कि भगवान ने कैसी प्रकृति बनाई है। देखिए पत्ते झड़ते हैं, फिर नए पत्ते आ जाते हैं, कितने कोमल पत्ते आते हैं, फिर वो पत्ते बड़े हो जाते हैं। कैसी प्रकृति है देखिए, पूरी प्रकृति एक उसमें चल रही है, सिस्टम में चल रही है। पतझड़ आता है, फिर बसंत आती है, फिर नए पत्ते आ जाते हैं, फिर नए फूल खिलते हैं। सब सीज़न के हिसाब से चल रहा है। तो बोले पूरी प्रकृति जो है वो आश्चर्यजनक सिस्टम में चल रही है। बोले जब मैंने शुक्राना मानना शुरू करा तो मैंने भगवान की प्रकृति को बड़े करीब से महसूस करके रहा और देखा हर चीज़ को, और हर चीज़ का शुक्राना निकला। और जब मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखता तब तो मैं खुश महसूस करता ही था, और समय में भी बहुत खुश महसूस करने लगा। मुझे लगने लगा मेरा जीवन बहुत सुंदर है। मैंने महसूस करा मेरा जीवन जो है ध्यान करने से और शुक्राना मानने से पहले से काफ़ी बेहतर हो गया। मैं पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा हूँ। मेरा से ज़्यादा पहले से ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई है। बोले कि एक दिन ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते लिखते मैंने लिखा कि मेरे पतले पैरों के लिए शुक्राना, मेरा शरीर इतना कमज़ोर है मैं उसका तो शुक्राना। बोले जितनी भी मेरी नेगेटिव सेल्फ टॉक का शुक्राना। बोला जैसे जैसे मैं शुक्राना मानने लगा तो मैंने देखा कि मैं नेगेटिव सेल्फ टॉक का शुक्राना मैंने माना। तो मैंने क्यों शुक्राना नेगेटिव सेल्फ टॉक का? हम अलर्ट रहते हैं। देखो ये नेगेटिव सेल्फ टॉक है, वो हमें अलर्ट रखती है। नहीं देखो मैंने ये नेगेटिव वर्ड सोचा, देखो ये मैंने दूसरे की बुराई सोची। गुरु कहते हैं ना किसी का बुरा सोचो, ना किसी का बुरा समझो, ना किसी को बुरा देखो, और ना किसी को बुरा कहो। अब जरा हमारे अंदर बुराई की भावना आएगी तो क्या करेंगे हम? अलर्ट हो जाएंगे।
बोले फिर मुझे बहुत शांति महसूस हुई, मैं हल्का महसूस करने लगा और मैंने देखा कि मेरे दुबले शरीर के बहुत एडवांटेज है। मैं हल्का रहता हूँ, मैं आसानी से दौड़ सकता हूँ और मैंने मैराथन में, लंबी रेस में दौड़ने का फैसला किया। बोले मैंने महसूस करा कि जब मैंने अपनी परेशानियों का, अपनी मुश्किलों का, अपनी दिक्कतों का, अपनी नेगेटिविटी का, अपने जीवन में जितनी भी मेरे नेगेटिव बातें थी सबका धन्यवाद किया, तो मेरी लाइफ में बहुत स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल चेंज आया। नेगेटिव बातों का शुक्राना, देखिए पॉजिटिव बातों का तब तक हम सब शुक्राना मानते आए, पर नेगेटिव बातों का किसी ने शुक्राना माना? तो बोले जब मैंने शुक्राना माना नेगेटिव बातों का, तो क्या हुआ कि कमियों का धन्यवाद के लिए धन्यवाद करते हैं तो सबकॉन्शियस को संदेश जाता है सब ठीक है, ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। संदेश क्या जाता है? सब ठीक है। ये मैंने करा कल, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सब ठीक है। हम सोचते कब तक चलेगा ऐसे ही। जब हम कमियों का शुक्राना मानते हैं तो हमारा माइंड क्या कहता है? सब ठीक है, ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। बोले सब कॉन्शियस में बैठा नेगेटिव बिलीफ सिस्टम जो है वो रिएक्ट करना कम कर देता है। देखिए पहले इसको पूरे इसको वो पूरा एक सर्कल है। जब हमने अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करा कि भैया मेरे जीवन में जो भी नेगेटिव है उसका शुक्राना, तो क्या हुआ? हमारा रिएक्शन होना बंद हो गया। पहले हम कहते थे हाय कमर में दर्द है, हाय इतने इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, हाय वो नहीं सुनता, नौकर नहीं सुनते, वो नहीं सुनता, कोई मुझे प्रेम नहीं करता, कोई सब मुझसे उल्टा चलते हैं, अरे वो बड़ा कमज़ोर है, अरे बड़ा वो ऐसा है। घर में कितनी परेशानियाँ हैं, कितनी दिक्कतें, मुझे कुछ हजम नहीं होता, मेरे एसिडिटी हो जाती है, मेरे गैस हो जाती है। हमने सब नेगेटिव बातों का शुक्राना मानना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ? हमने अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को चेंज किया तो हमारा अब कोई रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन। आप ऐसे बना सकते हैं वो एरो लगा के, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम चेंज किया तो नो रिएक्शन। जब रिएक्शन नहीं हुआ तो नो कंप्लेंट, नो नेगेटिविटी। तो कोई कंप्लेंट ही नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। किसी घुटनों में दर्द होता है तो कह दीजिए घुटनों का शुक्राना। दर्द होता है तो मैं साइकिलिंग करती हूँ, फिर मैं वॉक करती हूँ, ये तो मैं वॉक हिलू ही ना। सही गलत? और क्या, घुटनों के दर्द का भी शुक्राना, हर बात का शुक्राना। फिर क्या होता है जब नो कंप्लेंट, नो नेगेटिव, न्यू थिंकिंग, नई सोच हो जाती है हमारी। जब हम किस चीज़ का शुक्राना मानते हैं, कमियों का भी शुक्राना मानते हैं, मेरा दिमाग ना बड़ा कमज़ोर है, मैं सब भूल जाता हूँ, इसका शुक्राना, मैं सब भूल जाता हूँ। अब क्या अब हमारा माइंड क्या कहेगा? सब ठीक है। अब फिर क्या करेंगे? हमारी कंप्लेंट्स खत्म हो गई, अब हमारी सोच नई हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? हमारी सोच नई हो जाएगी, हमारा न्यू एक्शन होगा और न्यू फीलिंग होगी। न्यू एक्शन, न्यू फीलिंग। चेंज नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, नो रिएक्शन, नो कंप्लेंट्स, नो नेगेटिविटी, न्यू थिंकिंग, न्यू एक्शन, न्यू फीलिंग। तो हेनरी कहते हैं मेरे साथ यही हुआ, मैंने अच्छा महसूस किया, रिएक्ट करना छोड़ा, तो धीरे धीरे जो मन में शिकायतें थी वो सब गायब हो गई और मैं मैराथन दौड़ने लगा। मैराथन लंबी रेस को कहते हैं जो करीब 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर की होती है। और मैं अपने को प्रभावशाली महसूस करने लगा और मेरे पूरे व्यक्तित्व में बदलाव आ गया और लोगों का भी मेरे प्रति रिएक्शन बदल गया। जो मुझे हड्डी राजा कहते थे अब वो मुझे कहने लगे तो बहुत बड़ा रेसर है, इसका तो बहुत महान व्यक्तित्व है। बोले फिर मैंने रियलाइज़ किया कि हमारी शक्ति हमारे अंदर से आती है और हमारी शक्ति अंदर बैठे आत्मविश्वास से आती है। हमारी शक्ति बाहर से नहीं आती, हमारी शक्ति हमारे बैठे अंदर विश्वास से आती है। कह रहे हैं कि आप अपनी कमियों के लिए, जीवन की दुर्घटनाओं के लिए धन्यवाद कहिए। जीवन में जो भी दुर्घटना है, कमी है, परेशानी, उसका धन्यवाद करें।
उससे क्या होगा, आपका नेगेटिव बिलीफ सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या होगा, रिएक्शन होना बंद हो जाएगा। जब रिएक्शन होना बंद हो जाएगा तो शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी। जब शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी तो आप नई तरीके से सोचना शुरू कर देंगे। जब नई तरीके से सोचना शुरू कर देंगे तो आपकी नई भावना बन जाएगी और आपका नया एक्शन हो जाएगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड चेंज हो जाएगा। तो कह रहे हैं इसलिए आप हमेशा अपने मन और शरीर का धन्यवाद करिए, अपनी कमियों का धन्यवाद करिए और सबसे पहले शरीर और मन के लिए धन्यवाद महसूस करो। अब किस किस चीज़ के लिए धन्यवाद महसूस करो, इसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले अपने शरीर और मन के लिए धन्यवाद महसूस करिए। शरीर का हर अंग बेहतरीन तरीके से काम करता है जिससे मैं आराम से रह सकूं, इसके लिए धन्यवाद। फिर मेरे पूरे हाथ पैर पूरा शरीर एक समन्वय में काम करता है जिससे मैं कई कठिन चीज़ें आसानी से कर सकूं। पूरा सिंक्रोनाइज है कि आपने सोचा पूड़ी बनाएंगे, अब आटा निकाला, आटा मला, फिर थोड़ी देर रख दिया ढक के, फिर उसको गोल लोई बनाई, फिर उसकी पूड़ी बेली, फिर उसमें तेल रखा, फिर वो गर्म हो गया, फिर कच्ची निकाली। सब चीज़ एक सिंक्रोनाइजेशन में चल रही है। देखिए सब हाथ पैर कह रहे हैं, पूरा शरीर एक समन्वय में चलता है जो कठिन चीज़ें आसानी से कर सकूं। फिर चौथा पॉइंट है, मेरा मन मुझे नई प्रेरणा देता है, नई दिशा देता है, नए आइडिया सोचता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लिख सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं अच्छा सोच सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं तो रोज़ वॉकिंग करती हूँ, उसका कितना शुक्राना मानती हूँ। फिफ्थ पॉइंट है, अब जो चीज़ें परेशान कर रही हैं उसके लिए धन्यवाद करो। बोले हर दिन मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, उसका शुक्राना। मैं जितना चाहता हूँ उतना अभ्यास नहीं कर पाता, उसके लिए धन्यवाद। अब ये कह रहे हैं सोचने से ज़्यादा लिखने का ज़्यादा असर होता है क्योंकि आपका फोकस आसानी से नहीं भटकता और फीलिंग से ज़्यादा कनेक्ट कर सकते। लिखने से ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि आपका फोकस ज़्यादा होता है और आप फीलिंग से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। दूसरी बात, जितनी ईमानदारी से धन्यवाद कर सको उतना अच्छा है। फिर कह रहे हैं मैं खुद पर संदेह करता हूँ, फिर मैं उतना अच्छा इंसान नहीं हूँ। हर कोई व्यक्ति यही सोचता है मैं उतना अच्छा नहीं, वो मुझसे ज़्यादा बेटर है। कह रहे उसका भी शुक्राना। सारी शिकायतें और कमियों के लिए धन्यवाद, रुकावटों के लिए धन्यवाद। कम से कम ये मुझे अलर्ट और समझदार तो बना रही है। कमियां और रुकावटें क्या बनाती हैं आपको? अलर्ट और होशियार। उन्हें जब भी आपका मन नेगेटिव बातें करने लगे तो आप लिख दीजिए कि मन से नहीं मिलना है, नेगेटिव बातों से नहीं मिलना है, हर चीज़ का शुक्राना मानना है। सब लिख देते ना, हे नाथ आपको भूलूं नहीं, ऐसे ये भी लिख दीजिए। तो शुक्राना जो है वो कह रहे हैं स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट है, आपको अपलिफ्ट कर देता है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।